दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है 24 अगस्त को पूरे भारत से छात्र रामलीला मैदान में पहुंचे और 23 अगस्त को हमारी मुलाकात हुई थी आदित्य रंजन सर से और सारे टीचर से भी हुई थी, बात हुई थी। यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं रामलीला मैदान में चल रही थी, लेकिन शाम के वक्त 8 बजे के करीब कुछ ऐसा हुआ जो आज हम बात करने वाले हैं आदित्य सर से और जानने वाले हैं आखिरकार क्या पूरा मामला था और ये छात्र आंदोलन ये बंद हुआ है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या है, बहुत परेशान भी लग रहे हैं आप। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें कल से लेकर के अभी तक 24 घंटे के अंदर में हो गई हैं और दिमाग इतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है हर एक बात को। जैसे थोड़ा सा कुछ होता है, फिर एक नया वीडियो आ जाता है, नए शिक्षक का आ जाता है, नई चीज़ें हो जाती हैं, तुरंत दिमाग वहाँ चला जाता है, तो जो काम हम कर रहे होते हैं उस पर फोकस जनरली हो नहीं पाता है। ये दिक्कत आ जाती है। तो जो चल रहा था 24 तारीख को आंदोलन सुबह से ही लेके शाम तक, क्या कैसा रहा वो पहले? सर आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे इस चीज़ को लेकर के कि अब हमें जा कर के एक सही मौका मिला है जहाँ पर हम अपनी आवाज़ रख पा रहे हैं। हमारे पास में मीडिया भी आ रही है कि हम अपने बातें वहाँ से कह पा रहे हैं। नहीं तो अक्सर ये होता था कि हम एसएससी चेयरमैन के पास में जाते थे, कहीं मिनिस्ट्री में जाते थे और गाली दे करके हमको भगा दिया जाता था। लेकिन यही वो वक्त था जहाँ पर एक बच्चा अपने मन की पीड़ा को कह पा रहा था। नहीं तो अक्सर ये होता था कि वीडियो यूट्यूब पर कोई टीचर बना रहा है, उसके पास जो बातें हैं बच्चों के बिहाफ पे वो कह पा रहा है, लेकिन एक बच्चा अपने अंदर की भावना नहीं व्यक्त कर पा रहा था। यही वो मंच था, यही वो जगह थी जहाँ पर एक स्टूडेंट सरकार तक अपनी सारी परेशानियों को गिना सकता था, जिस पर सरकार ध्यान दे सकती थी, एक्शन ले सकती थी और इसको सही कर सकती थी। तो फिर वो शाम का वक्त क्या रहा? परमिशन का भी बोला जा रहा है कि खेल मुझे लगता है ना, ये परमिशन जो सर आप लोग भी बार बार पूछते हैं और भी लोग पूछते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट को कवर किए हैं, कितने प्रोटेस्ट में परमिशन लेके किए हैं? प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है, नहीं, थोड़ा बताइए क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब तो ये होता है कि सरकार के अगेंस्ट जाना। अपने अगेंस्ट का मतलब ये होता है अपने हक के लिए लड़ना। अब उसमें राइट्स हो या नहीं हो, लेकिन हमारे हनन हो रहा है राइट्स का, तो उसके लिए हमें हमेशा क्या आंदोलन। आप ये इंतज़ार करेंगे, मान लीजिए कि अभी पेपर लीक हो गया, तो आप पहले क्या ये इंतज़ार करेंगे कि पहले मुझे परमिशन मिलेगा, तब उसके बाद में हम देखेंगे, तब हम परमिशन लेने जाएंगे, तब? क्योंकि सारा खेल परमिशन पे घूम रहा है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में कभी ऑफलाइन प्रोटेस्ट ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन जब अंदर से आक्रोश आता है ना सर, तो जब लोगों के अंदर में आता है, आप अभी देखो ना सर, जो अभी कुत्ते वाला इंसिडेंट हुआ था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लाया कि भैया दिल्ली के सारे कुत्तों को उठाओ, अब वहाँ पर अगर कोई कमेटी बनती, वो परमिशन उठाती, जा कर के वो मांगती और तब करती, तब तक पता चलता दिल्ली के कुत्ते बंदर हैं, सारे के सारे उठा करके बंद कर दिया, हरियाणा में छोड़ दिया, यूपी में छोड़ दिया, कुछ को काट दिया। तो लोगों ने वहाँ पर सबसे शानदार तरीका क्या व्यक्त किया, कैंडल लेकर के इंडिया गेट पहुँच गए और सबसे सेंसिटिव एरिया है, कोई उपद्रव नहीं मचाई, कहीं पर कुछ नहीं, वहाँ आराम से नारे लगाए, अलग अलग जगह पर उसका प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट तक को अपनी बात को वापस लेना पड़ा। तो कई बार हमें ये समझना पड़ता है ना कि देखिए मुद्दा कुछ और है और हम यहाँ पर उस पर बात ना करके अगर हम उसको डेविएट कर दें, अगर हम उसको कहीं और लेकर के चले जाएं और किसी और चीज़ के ऊपर में ढिकड़ा फोड़ दें, तो सर ये उचित नहीं होगा। अच्छा। आप ये बताइए, परमिशन के ऊपर में सारी बातें हो रही हैं, क्या 24 और 25 का 2 दिन का परमिशन मिलना भी अपने आप में एक जीत नहीं है? आप रामलीला जैसी जगह पर 10,000 बच्चों के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो एक अपने आप में एक छोटी जीत नहीं मानेंगे? क्या वहाँ से एक सीढ़ी नहीं आ चुका है कि उससे लेकर के हम आगे बढ़े? क्या उसको और आगे नहीं भुनाना चाहिए था? क्या उसको और आगे कैश आउट नहीं करना चाहिए था? क्या वहाँ से सरकार पर और आगे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? बट हम चर्चा किस चीज़ के ऊपर में कर रहे हैं? क्यों रुके, कैसे रुके, क्यों आपने ये काम किया? अरे जो किया उसके ऊपर में तो बात करिए कि यार ये भी बहुत अच्छा किया था आपने और इसमें हमने मिल करके किया। अपनी भी तो तारीफ मानिए कि आंदोलन आपका भी तो था, आपने भी तो वीडियो बनाई थी, आप भी तो वहाँ पर साथ में आए थे। तो ये अकेला ऐसे क्यों बना देना कि जिसमें सब थे, एंड में आपने उसको गलत साबित कर दिया? जो वो वीडियो वायरल जा रहा है, और वायरल का मतलब ये है कि जो वीडियो पब्लिश हुआ है सभी ने देखा है, उस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा बोला गया है जो ठीक नहीं लग रहा है देखने में भी। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इंतज़ार करना चाहिए था, सब्र करना चाहिए था,
फ़ोन पर बात करनी चाहिए थी। किसी भी तरह की असंतुष्टि या नाराज़गी थी तो वहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आप उस कमेटी के पार्ट थे, आप उस रिफॉर्म के पार्ट थे, आप हर बार हर की गई मीटिंग के पार्ट थे, आपसे हर चर्चा हुई थी, आपसे हर बार डिस्कस किया गया था, फ़ोन पर भी डिस्कस किया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस किया गया था, ऑफलाइन में जब हॉल में मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर भी डिस्कस किया गया था। हर जगह पर हर एक बात आपको बताई गई थी और तब जाकर के ये सारा मीटिंग होता, तब जाकर के सारी चीज़ें हुई थी। तो अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई तो उसका जिम्मेदार अकेला आदित्य रंजन नहीं था, वहाँ पर सारे लोग थे। सब ने मिल करके डिसीजन लिया था कि बेशक रात में रुकना है कि नहीं रुकना है, बेशक ये चीज़ ऐसी होगी कि नहीं होगी। और मीडिया सिर्फ मेरे मुंह में आके नहीं घुसा दिया था अपना माइक कि हाँ तुम ही बोलो। हर शिक्षक से बात कर रही थी, हर कोई इंटरेक्ट कर रहा था। बट अगर किसी एक को ऐसा लगा कि नहीं अब हमारे पास में कुछ रहा ही नहीं, अब तो सब टीचर जो है स्टार बन गए, तो उसका मैं क्या करूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ रील के लिए बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं, आंदोलन का नाम दे दिया गया है केवल। सर देखो, अपनी अपनी मन की बातें हैं, जो जिस तरीके से व्यक्त करना चाहता है और भड़ास निकालना चाहता है और कहना चाहता है तो कहे। मुझे लगता है कि जब भी जितने भी ये सारे टीचर्स आते हैं, वीडियो के माध्यम से ही आते हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसके बाद में उन्हें लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल यहाँ पर परमिशन मिल गई, आना चाहिए। एक दिन पहले काफ़ी सारे शिक्षक गए, आभास सैनी सर थे, राजा सर थे, और भी काफ़ी सारे लोग गए वहाँ पर, जाकर के उन्होंने रील बनाई कि जी देखो ग्राउंड की लेवलिंग हो रही है, सारा टेंट लग रहा है। तो इसलिए नहीं बनाई कि उनको फेमस होना था, इसलिए बनाई गई कि बच्चों के अंदर में एक पॉजिटिविटी जाए कि यहाँ पर सारी चीज़ें सिक्योर हैं, सेफ़ हैं, आप आ सकते हैं। आंदोलन वाले दिन भी सभी लोगों ने अपने अपने वीडियो के माध्यम से सरकार को बढ़िया से लताड़ा, उनकी यहाँ पर जो सिस्टम की गड़बड़ी है उसको वहाँ पर बढ़िया से एक्सपोज किया और बताया। तो इसमें गलत क्या हो रहा है यार? आप खुद 100 वीडियोस बना रहे हो, एक एक दिन में 100 वीडियोस आपके चैनल पे डल रहे हैं, और दूसरा सेम काम करता है तो आप उसको गाली देते हो। ये कैसे संभव है? कभी आप उनके चैनल देखिए जो ये बात उठाते हैं। एक मार्केट का शिक्षक बता दीजिए जिसके नाम से 10 पेजेस ना चलते हों और जिसके नाम से 10 वीडियोज़ ना डलते हों। आप ये बात दूसरों को तब सलाह दे सकते हैं जब खुद आप ये काम ना कर रहे हो। बट आप एक तरफ खुद ये काम कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ में गाली दे रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है कि आप ही को आगे बढ़ना है, बाकी तो है ही नहीं। आपको बच्चे के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, आपको उनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, आपको सिस्टम से लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। बस सामने वाले को क्रिटिसाइज़ कर करके उसको ख़त्म करें और ये समझे कि वो जब भी रहे तो हमारे नीचे रहे। ये संभव नहीं है। बच्चों के बीच में मैसेज भी गलत जाता है। जब ये समझना चाहिए, एक सीनियर टीचर को ये बात समझना चाहिए कि अगर इस तरीके से सामने आकर के हम लड़ाई लड़ते रहें तो यहाँ पर बच्चा भी खुद लगेगा ये तो आपस में यूनाइटेड नहीं है, और डिपार्टमेंट बैठ करके वहाँ चुस्की लेता रहेगा। अरे लड़ने तो इनको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिफॉर्म लाएंगे ही नहीं। हमें पता है एक दिन का इनका काम होता है, दूसरे दिन ये लोग साथ में नहीं आएंगे, लड़ते रहने दो इनको। ये तो मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई भी बात है आप हमसे सीधा फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, आप बताइए जगह, हम वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन बच्चों तक ये बात जा करके पब्लिक मीडिया में आप डायरेक्ट ऐसे ना कहें। आपस की नाराज़गी आपस में सॉल्व करें, वहाँ जब भी दिखाइए तो यूनिटी दिखाइए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का धंधा ही नहीं है, यूट्यूब पर जा करके बड़ी बड़ी यूनिटी की बातें करेंगे, और जब हमसे कह दिया जाए जी आइए एक साथ में मिल करके वीडियो बना लेते हैं, नहीं हमको तो वीडियो में नहीं आना है, साथ में नहीं बनाएंगे, हम घर पर जाके अपना सिंगल वीडियो बना लेंगे। अच्छा, और ये बात बच्चों को नहीं पता है। डिटेन का भी वीडियो आपका सामने आया है, वो डिटेन किया गया, केवल आप ही वहाँ पे थे डिटेन? मैं उस लड़की का नंबर दे दूंगा जिसका भाई को मैं और वो खोजने गए थे, तो यहाँ पर डिटेन, तृप्ति नाम है उस लड़की का। तो मैं, राजा सर, हम सभी लोग बच्चों के साथ में ही बाहर आ गए थे, मैं राजा सर के गाड़ी में ही बैठा हुआ था। तो वो लड़की काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पुलिस वालों से बहस करने लगी। तृप्ति ने कि मेरा भाई नहीं मिल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? तो सर नंबर बंद आ रहा है उसका, मुझे लग रहा है अंदर पुलिस वालों ने उसको मारा, बेहोश हो गया होगा, डिटेन कर लिया होगा या फ़ोन छीन के रख लिया होगा, कुछ भी संभावनाएं इनमें से हो सकती है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक एक बच्चे को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, सभी शिक्षकों की है, सब साथ में चलेंगे। मैं, राजा सर तैयार होते हैं 2 लोग जाने के लिए, तो पुलिस कहती है 2 टीचर एक साथ नहीं जाएंगे, एक ही टीचर जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं है, सर पर विश्वास है, भाई है मेरे, मैं इनके साथ में जाऊँगी। मैंने कहा चल बहन आराम से चलते हैं, खोज के लेके आते हैं। अंदर जब जाते हैं तो वहाँ अंदर जाते हैं उसके भाई का फ़ोन लग जाता है, उठा लेता है। तो उसे कहा कि सर मेरा भाई मिल गया है। तो हमने कहा ठीक है फिर चलते हैं, क्योंकि पहले हमने बसों के अंदर में पता किया, नहीं हुआ। फिर हम साइड में जाके डीसीपी से पूछा, नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो फ़ोन मिलाई, इतने देर में फ़ोन आ गया और वो ओके था। तब तक वहाँ डीएसपी जो होते हैं बोलते हैं कि कौन हो आप? मैंने कहा टीचर हूँ। बंद करो उसको गाड़ी, ले चलो इनको यहाँ से। बहुत हीरो बन रहे थे यहाँ पर, बात नहीं मान रहे थे, ले चलो इनको यहाँ से। तो वो चिड़े हुए होते हैं, डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वहाँ पर कि ठीक है इनको ले जाओ। उनको ये लगता है कि इनको अगर साइड नहीं किया गया तो फिर से ये भीड़ को लेके आ जाएंगे और हमारे लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगा।
तो एक काम करो, इनको डिटेन कर लो। हमेशा डिटेन वही होता है सर जो आगे रहता है, जो एक तरीके से पुलिस को हमेशा ये लगता है कि इसके होने से बच्चे नहीं हटेंगे, इसके होने से यहाँ पर मामला और बिगड़ सकता है, इसके होने से यहाँ पर ये लोग अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। तो सबसे पहले उसी को डिटेन किया जाता है जो एकदम बहुत पीछे हो, जिसके ज़ुबान से 4 नारे ना लग रहे हो, जो इनकलाब के नारे ना लगा रहा हो, सर वो कभी डिटेन नहीं होगा। जैसे लाठीचार्ज होगी, 2 बाउंसर लेकर के कोई निकल जाए, वो कभी डिटेन ही नहीं होगा सर। क्यों होगा? वो काम मैं भी कर सकता हूँ, वो काम आप भी कर सकते हैं। जी। बट अगर वहीं करने गए थे तो आंदोलन में क्यों गए फिर? अच्छा, कुछ बच्चों को भी डिटेन किया गया था? हाँ, बच्चे डिटेन हुए थे। मेरे साथ वाले बस में 14 बच्चे थे और दूसरे वाले में शायद 24 या कुछ थे। FIR भी हुई है? नहीं, उस समय तक तो FIR नहीं हुई थी। अब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर कोई हो जाए तो अलग बात है, बट FIR होगी नहीं। जहाँ तक मेरी वहाँ के DCP से बात हुई है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उस रात में बच्चे कहाँ गए जब वहाँ से खदेड़ हम लोग दिया लेकर गया? के गए, ये बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है, लड़कों को वहाँ पे लेके गए। वहीं पर बेड लगता है, तो वहीं पर 200 रुपये करके एक बेड का चार्ज होता है, तो बेड का चार्ज हमने पे किया ताकि वो सो पाएँ। और वहीं पर खाने की व्यवस्था हो गई सुबह 4 बजे करीब में। इसमें किस किस का सहयोग रहा? सभी शिक्षक थे। प्रशांत सर थे, विक्रमजीत सर थे, मैं था बांग्ला साहिब में ले जाने के लिए, अमन वसी सर थे और राजा सर भी थे, SK झा सर भी थे, बहुत सारे लोग थे। और जो लड़कियाँ थी उनको हम लोग अपने घर पर लेके आए। तो जो 24 और 25 तारीख अगस्त की परमिशन थी, फिर 25 तारीख का क्या हुआ? परमिशन कैंसिल कर दिया ना। इसी भी आप पे एजिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया तो कैंसिल है। तो अब क्या आगे का क्या? आगे का भी होगा सर। और बाकी कल एक छोटा सा परमिशन है, जंतर मंतर का है जी। कुछ बच्चों का है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएँ, क्योंकि आवाज़ तो चलती रहेगी सर, आवाज़ तो उठती रहेगी, आवाज़ नहीं करेगी। अच्छा, कुछ बच्चे नाराज़ भी हैं, कोई आपसे है, कोई दूसरे टीचर से है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे से नाराज़गी का एक कारण बताइए, मैंने आपका क्या लेकर के और क्या नहीं दिया? वीडियो जो पब्लिश किए गए हैं, हाँ। आप ही लोगों के द्वारा? नहीं, मेरे द्वारा तो आप एक बात बताओ, मैंने एक भी चीज़ कोई अब तक अपने फ़ायदे में की हो? क्या मैंने किसी बच्चे से 1 रुपया मांगा? क्या मैंने किसी शिक्षक से 1 रुपया मांगा? क्या मैंने कहीं पर किसी को बुला करके पिटवा दिया? आप ये बताइए, क्या मैंने कोई अपने पर्सनल हित के मुद्दे वहाँ से उठाए? क्या ऐसा है कि सारी मीडिया बुला करके हम वहाँ पर अकेले बैठ करके सारा न्यूज़ देते रहे? सभी शिक्षकों का आंदोलन था, सभी बच्चे वहाँ पर आए थे और बच्चों की ही लड़ाई थी और सब मिलकर के लड़े। काला चिट्ठा बताया जा रहा है। आप ये बताओ, 200 शिक्षक हैं सर जो आए थे, क्या 200 शिक्षकों के पास में इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है? क्या वो ये नहीं समझते यहाँ पर कि अगर ये पर्सनल बेनिफिट होता तो क्यों आते वो? पर्सनल बेनिफिट में कोई भी क्यों जाना चाहेगा? वो उनको भी पता है कि बात यहाँ से बच्चों की उठ रही है। पहली बार SSC के अंदर में हुंकार भरा जा रहा है, 8 साल के बाद में कोई आंदोलन हो रहा है और जब तक हम लोग नहीं जाएंगे ये सफल नहीं होगा। वो आए, उन्होंने आंदोलन को सफल बनाया, वो आगे ले करके वहाँ पर गए। तो कोई इसे अपनी हार क्यों मान रहा है? हमने तो कभी भी नहीं कहा यहाँ किसी को भी अभी तक। जब कल अभिनय सर की पहली वीडियो आई है तब से मैंने मीडिया में बारे में सारी बातें बोलनी शुरू की हैं, ठीक है? नहीं तो हमने तो अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि वो टीचर पहले भाग गया, वो टीचर वो ऐसा चला गया। किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई पहले जा सकता है, किसी का कुछ हो गया जा सकता है। क्या दिक्कत है इसमें? गलत क्या है? पर हमने कहीं पर कुछ भी कहा तो बताइए। अच्छा, छात्र क्या माने, टीचर में यूनिटी है ऐसा लग रहा है देख के? अब तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं है सर, टीचर्स में बिल्कुल यूनिटी नहीं है। कुछ लोगों का अपना पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल बेनिफिट है और वो अपने पर्सनल एजेंडा, पर्सनल बेनिफिट के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। वो कभी बच्चों के लिए साथ में नहीं आएंगे। मेरा एक भ्रम था जो टूटा है और कल के बाद टूटा है कि कितनी भी तुम कोशिश कर लो अच्छाई करने की, जिनके नियत में जो अपना पर्सनल फ़ायदा बैठा है वो वहीं चमकाएंगे। उनको लगता है कि उनको हमेशा आगे रहना है तो उसके आगे वो कभी बच्चों का हित अहित कुछ नहीं देखेंगे, वो वहीं करते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी छात्रों को? छात्रों से ये कहना चाहेंगे कि देखो, हार मत मानो, तुम्हारी लड़ाई जारी है। कोई दूसरा शिक्षक लड़े तो मैं उसके साथ में भी हूँ, मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पर तो मेरे ऊपर में विश्वास रखो। सारी चीज़ें होंगी, मेरे साथ में कई सारे शिक्षक हैं, उनके साथ में मैं हूँ। जहाँ पर भी बात आपके हित की आएगी तो यहाँ पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ना पहले थे, ना आज हैं, ना आगे रहेंगे। अभी मेरी ये टीचिंग की शुरुआत है, आने वाला बहुत सारा समय बाकी है, बहुत आंदोलन तुम्हारे लिए भी करने बाकी है। जब जब सिस्टम पे तुम्हारे साथ कहीं पर भी कोई गलत होगा, पहले भी हमेशा आगे खड़ा रहूं और आगे भी मेरे भाई हमेशा मैं ही तुम्हारे लिए खड़ा रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों को मना करता हूं, सब साथ में रहेंगे वहाँ पर। मैं रहूँगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं ज़रूर लेता हूँ।